है धाक धरनी से गगन तलक, रचना समस्त मुझ में ही है। आज्ञाकारी हैं सूर्य चंद्र, सब उदय अस्त मुझ में ही है। जी हाँ, एकदम सही सुना आपने। ये बातें किसी आम व्यक्ति के नहीं, बल्कि ये एक ऐसे महापुरुष की बातें हैं, ऐसे महापुरुष के वाक्यांश हैं जिसके बारे में लोग कहते हैं महाभिमानी, महाक्रूर, अत्यंत दैत्य जिसको बोलते हैं, असुरों के असुर, ऐसे शासक के ये वाक्यांश हैं। ये वाक्यांश हैं लंका के राजा रावण, महाभिमानी दशानन के। तो दोस्तों, हम लोग आज बात करते हैं राजा रावण के उस तथ्यों पर, उन बातों पर जिसके बारे में अभी तक आप लोगों के पास उतनी सटीक जानकारी नहीं पहुंची है, जिसके चलते, जिसके जरिए आप लोग ऐसे राजा को जो कि अत्यंत विद्वान परम शासक था, उसको आप क्रूर शासक कहते हैं। कहते हैं कि महाराजा रावण का जन्म जो है वो कई प्रकार से बताया गया है, सभी शास्त्रों में अलग अलग बातें वर्णित है, परंतु जो सटीक है, जो एकदम से सही जानकारी है, कहा जाता है कि भगवान श्री हरि यानी कि भगवान विष्णु के बैकुंठ लोक में 2 द्वारपाल हुआ करते थे। उन द्वारपालों का नाम था जय और विजय। एक बार ब्रह्मा जी के चारों पुत्रों के मन में इच्छा जागृत हुई कि वो जाकर बैकुंठ लोक में भगवान श्री हरि के दर्शन करें, और उन्होंने ऐसा ही करने का निश्चय किया और वो भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए बैकुंठ धाम चल पड़े। जैसे ही चारों संत कुमार भगवान विष्णु के बैकुंठ लोक में प्रवेश किए तो द्वार पर ही जो दोनों राजकुमार थे, जय और विजय, वो लोग पहरेदार के रूप में खड़े थे। उन्होंने चारों संत कुमारों को रोका तो चारों संत कुमारों ने कहा कि हम ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और हमें भगवान श्री हरि के दर्शन करना है। परंतु उस समय पहरेदार के रूप में वहाँ पर खड़े जय और विजय दोनों द्वारपालों ने कहा कि यह समय भगवान विष्णु के निद्रा का समय है, अतः आप लोग अभी भगवान विष्णु का दर्शन नहीं कर सकते। तो चूंकि वो चारों संत कुमार ब्रह्मा जी के पुत्र थे, तो उनके मन में एक अपमान सा हुआ कि इन द्वारपालों ने हमारा अपमान किया है। अतः चारों संत कुमारों ने दोनों द्वारपाल जय और विजय कुमार को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि हम चारों संत कुमार तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम अपने 7 जन्मों के लिए भगवान श्री हरि का, भगवान विष्णु का हमेशा सेवा सत्कार, यानी कि हमेशा इनके आदर सम्मान में ही लगे रहोगे। तुम इस आदर सम्मान से उऋण नहीं हो पाओगे। या फिर दूसरा श्राप दिया कि तुम दोनों जय और विजय, तुम दोनों लोग 3 जन्म तक, यानी कि 3 जन्मों तक मृत्युलोक में भगवान श्री हरि के दुश्मन के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होगे। अब जय और विजय कुमार को, दोनों लोगों को ये बात, पहली वाली बात थोड़ा अटपटी लगी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपके इस दूसरे श्राप को सहर्ष स्वीकार करते हैं। और उन्होंने 3 जन्मों तक भगवान विष्णु के, भगवान श्री हरि के दुश्मन के रूप में अवतरित होने को सही समझा। तो इसी से उत्पत्ति हुई आगे चलकर त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण। जय रावण बना, कुंभकर्ण विजय। तो जन्म के उपरांत चूंकि रावण के पास अथाह ज्ञान का भंडार था, रावण वो
ज्ञान उसके पास ऐसा था, इतना असीम था कि आप उस समय के तीनों लोकों में उसकी कोई बराबरी करने वाला नहीं था। ज्ञान उसको मिला कैसे? रावण का जो ज्ञान था, रावण के पिता थे ऋषि विश्रवा और उनकी माता थी कैकसी। अब कहा जाता है कि उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, यानी कि जो रावण था वो ब्रह्मा जी के कुल का था। उत्तम कुल पुलस्त कर नाती। ब्रह्मा जी के पुत्र थे पुलस्त, पुलस्त के पुत्र थे ऋषि विश्रवा और ऋषि विश्रवा के पुत्र थे महाराज रावण। अब चूंकि पुलस्त एक महान ऋषि हुआ करते थे, उनके पुत्र थे ऋषि विश्रवा, उनके पास भी असीम ज्ञान, और उसी ज्ञान को प्राप्त किया रावण ने। अब रावण के पास इतनी क्रूर शक्तियां कहाँ से आई? जब वो पुत्र तो था ऋषियों का, तो उसके पास ये इतनी दैत्य प्रवृत्ति की शक्तियां, असुरों वाली प्रवृत्तियां कैसे जागृत हुई? चूंकि ऋषि विश्रवा जो थे उनका विवाह संपन्न हुआ था सुमाली नामक जो राक्षस कुमार था। सुमाली नाम का एक असुर था उस समय, मतलब वो असुरों का राजा हुआ करता था। तो सुमाली की पुत्री थी कैकसी। उस कैकसी से ऋषि विश्रवा का विवाह हुआ था और उन्हीं ऋषि विश्रवा और कैकसी से उत्पन्न हुए थे महाराज रावण। अब रावण के पास अपने पिता की दी हुई, अपने पिता से वरद हस्त प्राप्त हुई असीम शक्तियां थी, मतलब वो विद्वान था, प्रचंड विद्वान था। और असुरों की शक्तियां उसके पास उनकी माता जो असुर कुमारी थी। असुर कुमारी का मतलब वो असुरों के राजा, असुरों के उस समय के बहुत ही, एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि असुरों के असुर थे महाराजा सुमाली, असुर राज सुमाली। उनकी पुत्री थी कैकसी, कैकसी के पुत्र थे महाराज रावण। तो ऐसे ही रावण के पास राक्षसी प्रवृत्तियां आई अपनी माता के जरिए, यानी कि रावण के पास दोनों प्रकार की शक्तियों का मिश्रण था। वो अपने पिता से तो दैवी शक्तियों को प्राप्त किया और अपनी माता से असुर शक्तियों को प्राप्त किया। रावण के पास इतना ज्ञान का भंडार था, उसके पास इतनी ताकत थी, इतना विद्वान था रावण कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। कहा जाता है कि रावण के चलने से धरा, अपनी पृथ्वी डगमग डगमग एकदम डोलती हुई प्रकट होती थी। चलत दशानन अवनी डोलत। आप लोगों ने सुना होगा इस वाक्यांश को कि चलत दशानन अवनी डोलत, यानी कि महाराज रावण के चलने से पृथ्वी भी डगमग करती थी। और ये सही बातें हैं, क्योंकि असुरों के राजा सुमाली की पुत्री के अंदर रावण के पास असुरी शक्तियां थी और अपने पिता से दी हुई दैवी शक्तियां थी। तो रावण जन्म के उपरांत 1000 वर्षों तक ब्रह्मा जी के यज्ञ को करता। रावण और कुंभकर्ण दोनों भाई मिलकर ब्रह्मा जी के यज्ञ को करते। चूंकि रावण के पास इतनी शक्तियां थी, उसके अंदर अहंकार तो कूट कूट कर भरा हुआ था। वो चाहता था कि मैं इस लोक में, मतलब इस त्रैलोक में, तीनों लोकों में अमर हो जाऊं। तो उसने हर 1000 वर्षों पर वह अपने एक सिर को काट देता था और ब्रह्मा जी को अर्पण कर देता था। ऐसे ही एक सिर को काटते 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 9000 वर्षों के पश्चात वो अपने 9 सिरों को ब्रह्मा जी को अर्पण कर चुका था। और 10वें 1000 वर्ष में जैसे ही उसने अपने 10वें सिर को काटना चाहा, ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि हे पुत्र, मांगो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारे इस यज्ञ से प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम क्या वरदान मांगना चाहते हो? तो रावण ने कहा कि मुझे आप इस संसार में अमर होने का वरदान प्रदान कीजिए।
परंतु ब्रह्मा जी ने रावण को कहा कि वरदान तो मैं दे दूंगा, लेकिन अमर होने का जो आपने वरदान मांगा है ये सृष्टि के अनुकूल नहीं है। अर्थात अमर होने का वरदान किसी को नहीं दिया जा सकता या सृष्टि के नियम के प्रतिकूल है। तो अब रावण ने सोचा बेचारा थोड़ी देर अपने मन में, फिर उसने कहा कि आप हमें अगर अमर होने का वरदान नहीं दे सकते तो आप हमें ऐसा वरदान दीजिए कि मैं सुर नर मुनि गंधर्व असुर किसी के हाथों से भी मारा ही ना जाऊं। सुर नर मुनि गंधर्व असुर का मतलब है वो इस संसार में विराजमान, तीनों लोकों में विराजमान किसी भी व्यक्ति के हाथों से उसका वध, उसकी मृत्यु ना की जा सके। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है रावण, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो ऐसा ही होगा। और उन्होंने रावण को ऐसा वरदान दे दिया। तो रावण ब्रह्मा जी से ये वरदान प्राप्त करके अपने मन में बड़ा ही प्रसन्न हुआ कि मैंने तो ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया है कि अब मुझे इस तीनों लोकों में कोई पराजित ही नहीं कर सकता। अब बारी थी रावण के भाई कुंभकर्ण की। रावण के भाई कुंभकर्ण ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा कि कुंभकर्ण तुम भी वरदान मांग सकते हो, मैं तुमसे भी प्रसन्न हूँ। तो कुंभकर्ण चूंकि मांगने वाला था इंद्रासन। इंद्रासन मतलब वो देवलोक का राजा होना चाहता था। कुंभकर्ण चाहता था कि मैं इंद्र की गद्दी पर विराजमान हो जाऊं। परंतु देवताओं की चाल देखिए आप लोग, देवताओं ने माता सरस्वती को उसके यानी कि कुंभकर्ण के मुख पर भेजा, उनके मुख पर विराजमान किया और उस इंद्रासन को बदलकर कुंभकर्ण से कहलवा दिया निंद्रासन। यानी कि कुंभकर्ण मांगने वाला था इंद्रासन, परंतु माँ सरस्वती के विराजमान होते ही उनके मुख से निकल गया निंद्रासन। इसी कारण कुंभकर्ण हमेशा निंद्रा को ही प्राप्त करता था। तो ऐसी बातें थी रावण के अंदर जो हम और आप नहीं जानते हैं। और ऐसे ही तथ्यों को लेकर, ऐसे ही फैक्ट को लेकर मैं आपको फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए आप लोग अपने इस छोटे भाई के पेज को, इस चैनल को आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।